हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल के लेक्चर में हमने डीएफए को समझा था, डीएफए की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को समझा था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे डीएफए को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि डीएफए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 5 टपल्स की जरूरत होती है। वो कौन से 5 टपल्स थे? क्यू, समेशन, क्यू नॉट, एफ एंड डेल्टा। जो कैपिटल क्यू था वो क्या था? सेट ऑफ स्टेट। समेशन इनपुट अल्फाबेट। क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट। एफ क्या था? फाइनल स्टेट। एंड डेल्टा हमारे पास क्या था? ट्रांजिशन फंक्शन था। ठीक है, इतना क्लियर है? आप समझते हैं डीएफए को कंस्ट्रक्ट करते टाइम क्या पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, हम अल्फाबेट्स को देखेंगे, मतलब सेट ऑफ सिंबल्स को देखेंगे, हमें क्या दिए हुए हैं हम उनका ही यूज करके हमारा डीएफए को हम बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है डीएफए कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने का मतलब है कि हमें जो भी सिंबल्स दिए हुए हैं हर स्टेट पे उनके लिए ट्रांजेक्शन बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि डीएफए में कोई भी नल मूव नहीं होगा। इसके अंदर एप्सिलॉन डीएफए हम नहीं बना सकते, हम एप्सिलॉन एनएफए बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट की इसके अंदर क्या होती है? सिंगल ट्रांजेक्शन होगी रीडिंग द सिंगल इनपुट। मतलब कि अगर हमने 1 को रीड करा है क्यू नोट से तो क्यू नोट 1 को रीड करके क्यू 1 पे ही जाएगा। वो 1 को रीड करके क्यू 1 पे एंड क्यू 2 पे दोनों पे एक साथ नहीं जा सकता है। मैंने अब काफी सारे पॉइंट आपको बता दिए, हो सकता है आपको ना समझ आए हो तो उसकी टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप समझते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? डीएफए दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड्स विथ 0। ठीक है, मतलब हमें ऐसा ही एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो कि एंड होती हो 0 के साथ। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखो कि अल्फाबेट्स क्या दिए हुए हैं। हमारे पास अल्फाबेट दिए हुए हैं, सब मतलब कि सेट ऑफ सिंबल हमको क्या दिया हुआ है? 0 1 दिया हुआ है। इसका ही यूज करके हम क्या करेंगे? डीएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारे पास सेट ऑफ सिंबल क्या दिया हुआ है? 0 1 एंड स्ट्रिंग एंड होनी चाहिए 0 के साथ, वो हमें क्या करना है? बनानी है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए एंड कौन सी स्ट्रिंग्स रिजेक्ट होनी चाहिए। अब एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले आप एक पॉइंट और समझो कि हमें वो स्ट्रिंग सबसे पहले बनानी है जो सबसे छोटी होती है। मतलब कि अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि एंड होनी चाहिए 0 के साथ। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास क्या बन सकती है? 0 बन सकती है। ठीक है, क्योंकि वो एंड ही 0 के साथ हो रही है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला कि स्टार्ट किससे होनी चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला एंड 0 से होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी हुई? 0 ही। तो हम 0 को क्या करेंगे? सबसे छोटी स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमारे एक्सेप्ट होने वाली कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी? सबसे छोटी वाली 0, और साथ में इसके और कॉम्बिनेशन जैसे कि 1 0 हो गया, 0 0 हो गया, 1 0 0, 4 टाइम 1 एंड 0। ठीक है, ये हमारी क्या हो रही है? सारी एंड हो रही है 0 के साथ, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें रिजेक्ट कौन सी होगी? जैसे कि सिर्फ 1 आ गया, अब ये तो एंड नहीं हो रही 0 के साथ, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। डबल 1 आ गया, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। 1 0 1 आ गया, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये पता चल गया कि कौन सी एक्सेप्ट होगी कौन सी रिजेक्ट होगी। अब डीएफए को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। डीएफए को कंस्ट्रक्ट करते टाइम भी हम सबसे जो छोटी स्ट्रिंग होगी उसका हम डीएफए क्या करते हैं? पहले बनाते हैं। उसको बनाने के बाद हम डीएफए को क्या करते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम इसका डीएफए बनाएंगे। डीएफए भी सबसे छोटी स्ट्रिंग का ही बनेगा, दैट इज 0 का सबसे पहले बनाएंगे। फिर उसके बाद हम डीएफए को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांजेक्शन स्टेट कौन कौन सी हो गई? फिर क्यू नॉट एंड क्यू 1। दो ही ट्रांजेक्शन क्यों बनाई स्टेट हमने? क्योंकि हमारे पास अभी हम एक ही इनपुट को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही क्या थी? कंडीशन थी। तो हमारे पास दो क्या बन गई? ट्रांजेक्शन स्टेट बन गई। ठीक है, अब क्यू नॉट क्या करेगा? 0 को रीड करके क्यू 1 पे क्या कर रहा है? जा रहा है। ठीक है, अब क्यू 1 पे डबल सर्कल है। डबल सर्कल का मतलब क्या हुआ कि वो इसकी क्या है? फाइनल स्टेट है। जब भी कोई भी हम फाइनल स्टेट बनाते हैं उस पर हम क्या करते हैं? डबल सर्कल क्या करेंगे? बनाएंगे।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे हमने क्यू नॉट क्या कर रहा है, 0 को रीड करके क्यू 1 पे जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे जो छोटी स्ट्रिंग थी उसका हमने डीएफए बना दिया है। अब हमने कल की वीडियो में देखा था डीएफए कंप्लीट होना चाहिए, तो अब हम डीएफए को कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम कंप्लीट कैसे करती है, आप ये देखो कि हमारे पास दो अल्फाबेट थे, ठीक है। सेट ऑफ सिंबल्स हमारे पास दो थे, क्या था, 0 था और 1 था। अब क्यू नॉट पे हमने 0 के लिए तो बना दिया ट्रांजेक्शन, लेकिन 1 के लिए रह गया। अब हम क्या करेंगे, 1 के लिए भी डिजाइन करेंगे। अब हमने क्या करा, 1 के लिए उसको डिजाइन करा, तो हमने उसकी सेल्फ लूप लगा दी क्यू नॉट पे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेल्फ लूप कब लगती है, या फिर ट्रांजेक्शन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम कब जाते हैं, अब उसको हम समझते हैं। अगर हमें कोई इनपुट सिंबल हमारे लॉजिक को अफेक्ट नहीं करता, या फिर हमें वही कंडीशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम सेल्फ लूप लगाएंगे। मतलब कि इसमें हमारे पास क्या था कि हमको कौन सी स्ट्रिंग बनानी है जो कि एंड हो रही है 0 के साथ, ठीक है। तो जब भी 0 के साथ वो एंड करेगा तो वो हमारी क्या चला जाएगा, फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले हमारे 1 आता है, ठीक है, अगर उसके पहले 1 आता है तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा कोई भी, क्योंकि आप ये सोचो कि हमने क्या करा है, जो प्रीफिक्स लगाए थे वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ्रंट के कॉम्बिनेशंस को ही चेंज कर रहे हैं, तो उससे कोई हमारे पास फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, हम स्टेट को चेंज नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ लूप को लगा रहे हैं कि वो क्या करे, चाहे जितने भी 1 आ जाए वो क्यू नॉट पे ही रहेगा, लेकिन जब एक 0 आ जाएगा लास्ट में तो वो क्या चला जाएगा, क्यू 1 पे चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने क्यू नॉट पे तो कंप्लीट कर दिया, 0 1 दोनों के लिए ट्रांजेक्शन बना दिया। अब हम क्यू 1 पे क्या करेंगे, 0 एंड 1 के लिए ट्रांजेक्शन बनाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, 0 के लिए बनाते हैं ट्रांजेक्शन क्यू 1 पे। अब 0 के लिए हम ट्रांजेक्शन क्यू 1 पे बना रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ लूप लगा दे रहे क्यू 1 पे। अब हमने ये सेल्फ लूप क्यों लगाई क्यू 1 पे, क्योंकि सबसे छोटी हमारे पास स्ट्रिंग क्या बन रही थी, 0 बन रही थी, जो कि क्या हो रही थी, एक्सेप्ट हो रही थी क्यू नॉट से क्यू 1 तक, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दो 0 आ जाते हैं, 0 0 आ जाते हैं, तो अब उसको भी तो हम एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो भी तो एंड हो रही है 0 के साथ। अब वो कैसे एंड होगी, क्यू नॉट से 0 को रीड करके क्यू 1 पे आ रही है। अब एक और 0 रह गया, तो वो क्या कर रहे हैं, क्यू 1 पे क्या कर रहा है, वो 0 को रीड करके क्यू 1 स्टेट पे ही रह रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या थी, क्यू 1 हमारी फाइनल स्टेट थी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्यू 1 पे 1 के लिए बनाएंगे। अब 1 के लिए बनाने के लिए हम सेल्फ लूप नहीं लगा सकते क्यू 1 पे। अगर हमने सेल्फ लूप लगा दी तो वो स्ट्रिंग जो कि एंड नहीं हो रही है 0 के साथ, वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यू 1 हमारी फाइनल स्टेट है। तो इसलिए हमने क्या करा, क्यू 1 से 1 को रीड करके हम वापस क्यू नॉट पे जा रहे हैं। कि जैसे अगर आप देखो, क्या अगर आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है 101 आया, ठीक है, क्या वो डीएफए एक्सेप्ट करेगा, ये वाला नहीं करेगा, क्यों, वो कि एंड नहीं हो रही है 0 के साथ। तो आप उसको कैसे आप देख सकते हो कि वो रिजेक्ट हो रही है, जैसे क्यू नॉट पे जो सबसे पहला 1 है वो क्यू नॉट पे ही रीड करेगा, ठीक है, तो वो क्यू नॉट पे ही रह जाएगा, कोई भी उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जब 0 आया, 101 था, तो जब 0 आया तो क्यू नॉट क्या कर रहा है, 0 को रीड करके क्यू 1 पे जा रहा है, और जो लास्ट वाला 1 था उसको वो रीड करके क्यू 1 क्या कर रहा है, उसको रीड करके क्यू नॉट पे आ जा रहा है, तो इसमें ये फाइनल स्टेट पे नहीं रह रहा है, इस वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। अब इसके अंदर हमें एक ट्रांजेक्शन टेबल बनानी पड़ती है। ट्रांजेक्शन टेबल में आप क्या लिखते हो कि करंट स्टेट क्या है, और आप इनपुट को रीड करके कौन सी नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हो, ठीक है। जैसा आप क्यू नोट है उस पे आप 0 को रीड करके क्यू 1 पे जा रहे हो, तो वही लिखा है, क्यू नोट को रीड कर रहे हो करंट स्टेट पे, इनपुट 0 एंड नेक्स्ट स्टेट क्यू 1 है, ठीक है। फिर सेम क्यू नोट पे आप 1 को रीड करके क्यू नोट पे रह रहे हो, सेम वही है, क्यू नोट पे 1 को रीड करके क्यू नोट पे ही आप रह रहे हो, ठीक है। अब क्यू 1 पे आप क्या कर रहे हो, 0 को रीड करके क्यू 1 पे ही रह रहे हो, सेम वही लिखा है, करंट स्टेट क्या है, क्यू 1, इनपुट क्या है 0 एंड नेक्स्ट स्टेट क्या है, क्यू 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्यू 1 पे 1 को रीड करके आप क्यू नॉट पे जा रहे हो, वही लिखा हुआ टेबल में भी, क्यू 1 को आप करंट स्टेट है, इनपुट आप 1 एंड नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, क्यू नॉट आ गई, और इसके अंदर हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी, क्यू 1 है।
ठीक है, एक तरीका भी है ये निकालने का कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। वो क्या है कि अगर स्ट्रिंग एंड हो रही है विथ एन लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, तो उसके लिए कितनी स्ट्रिंग चाहिए होगी, n+1 स्टेट हमारे पास चाहिए होगी। मतलब कि यहाँ पे हमारी क्या हो रही थी, एंड हो रही थी विथ 0, मतलब कि एक लेंथ वाली सब स्ट्रिंग से ये क्या हो रही थी, एंड हो रही थी। तो उसके लिए हमारे पास कितने स्टेट्स चाहिए होंगे, 1+1 दैट इज n+1 दैट इज 2 स्टेट्स हमको क्या होंगे, चाहिए होंगी। ठीक है, इतना क्लियर है, अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए फॉर अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास अल्फाबेट कौन कौन से दिए हुए, दैट इज ए एंड बी, और हमें स्ट्रिंग कौन से बनाने हैं जो कि स्टार्ट होती हो ए के साथ। मतलब कि एंड किसी से भी हो सकते हैं लेकिन स्टार्ट हमेशा ए से होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी और कौन सी रिजेक्ट होगी। एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग सबसे छोटी कौन सी है, ए, क्योंकि स्टार्ट वो ए से हो रही है, एंड चाहे वो किसी से भी हो, एप्सिलॉन से हो, लेकिन स्टार्ट तो वो ए से हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट होने वाली सबसे छोटी स्ट्रिंग है। और कौन कौन सी एक्सेप्ट होगी, ए बी हो गया, ए डबल बी हो गया, ए 3 टाइम्स बी हो गया। ये हमारे साथ क्या है, एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है, क्यों, सारी स्टार्ट हो रही है ए के साथ। ठीक है, अगर हम इसमें रिजेक्ट देखें कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, वो कौन कौन सी होगी, सिर्फ बी, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रहा है एक के साथ। बी ए हो गया, ये भी हमारी रिजेक्ट होगी क्योंकि ये हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है ए के साथ। जो तो वो स्ट्रिंग जो भी ए से स्टार्ट नहीं हो रही है वो सारी क्या होगी, हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम डीएफए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था, डीएफए हम सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग का बनाते हैं। तो इसमें सबसे छोटी हमारी स्ट्रिंग कौन सी है, ए है। तो सबसे पहले उसके लिए डीएफए बनेगा तो क्या बनेगा, क्यू नोट स्टेट है वो ए को रीड करके क्यू वन स्टेट पे क्या कर रहा है, जा रहा है। अब क्यू वन इसमें हमारे पास क्या होगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी, क्यों, सबसे छोटी स्ट्रिंग को वो हमारे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए हमने क्यू वन पे क्या लगाया है, डबल सर्कल लगाए हैं। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे क्यू नोट पे हमने ए के लिए लगा लिया, अब क्यू नोट पे हम बी के लिए भी लगाते हैं, लेकिन क्यू नोट पे हम सेल्फ लूप नहीं लगाएंगे बी के लिए। सेल्फ लूप क्यों नहीं लगाएंगे, सेल्फ लूप हम तब लगाते हैं जब चीज वो हमें एक्सेप्ट चाहिए, कि वो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने क्यों लगाया था कि हमारी एंड हो रही है 0 के साथ, चाहे स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी है, हमें कोई उससे मतलब नहीं पड़ता, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आउटपुट में जो एक्सेप्ट हो रही है स्ट्रिंग। लेकिन अगर यहाँ पे हमने सेल्फ लूप लगा दिया तो हो सकता है हमारे पास जो स्ट्रिंग है जैसे कि बी ए है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो रही है, जो सेल्फ लूप की वजह से जो बी है वो क्या कर रहा है, क्यू नोट बी पे रीड करके क्यू नोट पे ही आ रहा है, फिर ए को रीड करके वो क्यू वन पे चला जा रहा है, जो कि क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बी के लिए ट्रैप स्टेट लगा देंगे कि अगर क्यू नोट पे बी आता है, मतलब कि स्टार्टिंग में बी आता है, तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए हमेशा ए के साथ। तो हम बी के लिए क्या लगाते हैं, ट्रैप स्टेट लगा देते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, क्यू नॉट बी को रीड करके क्यू टू पे जा रहा है। क्यू टू हमारे पास क्या, एक ट्रैप स्टेट है। अब ट्रैप स्टेट को भी हम फाइनल स्टेट की तरह ही मतलब करते हैं, उस पे भी हम क्या करते हैं, डबल सर्कल लगा दिया, क्योंकि ये ट्रैप स्टेट है। जितने भी हमारे पास अनयूजेबल क्या होंगे, जो भी सिंबल्स होंगे, उनको हम क्या करते हैं, सारों को ट्रैप स्टेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब हम क्यू वन के लिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्यू वन के लिए हम क्या करेंगे, ए एंड बी की क्या करेंगे, सेल्फ लूप लगा देंगे। अब इसमें हमने सेल्फ लूप क्यों लगाई, क्योंकि हमको क्या चाहिए, स्टार्ट वो हमारा ए से होना चाहिए, लेकिन एंड वो किसी से भी हो सकता है। मतलब एंड चाहे वो ए से भी हो सकता है, चाहे वो एंड बी से भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास क्या स्ट्रिंग बनती है, जैसे कि हमारे पास आई ए, वो भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट वो किसी और ए से हो रही है। तो क्यू नॉट क्या करेगा, रीड ए करेगा और क्यू वन पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्यू वन पे भी वो क्या करेगा, रीड करेगा ए को, एंड क्यू वन पे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अगर इसमें ही हमारे पास ए बी आती है तो क्यू नॉट ए को रीड करके क्यू वन पे आ जाएगा, एंड क्यू वन बी को ही रीड करके अपने आप क्यू वन पे ही रहेगा, जिससे कोई भी हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्यू टू के लिए भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्यू टू क्या ट्रैप स्टेट है, तो चाहे हम उसके ऊपर सेल्फ लूप लगाए तो कोई भी फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ए बी के लिए उसके ऊपर सेल्फ लूप लगा दी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम डीएफए को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब समझते हैं इसकी ट्रांजेक्शन टेबल कैसे बनेगी। ट्रांजेक्शन टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम होंगे, करंट स्टेट, इनपुट एंड नेक्स्ट स्टेट पे। ठीक है, अब क्यू नॉट हमारे पास क्या करंट स्टेट है, तो वो क्या कर रहा है, ए को रीड करके क्यू वन पे जा रहा है। तो इनपुट हमारे पास ए हो गया, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या हो गया, क्यू वन हो गया। क्यू नॉट क्या कर रहा है, बी को रीड करके क्यू टू पे जा रहा है। सेम वही हमने टेबल में लिख रखा है, करंट स्टेट क्यू नॉट, इनपुट बी एंड
नेक्स्ट स्टेट कौन से क्यू नॉट है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यू वन के लिए भी बना लेंगे, क्यू टू के लिए भी बना लेंगे। क्यू वन के लिए ए एंड बी दोनों ही क्यू वन पे आ रहे हैं तो करंट स्टेट दोनों के लिए क्या होगी, क्यू वन होगी। इनपुट होगा ए बी एंड नेक्स्ट स्टेट होगी क्यू वन। सेम क्यू टू के लिए भी क्या होगी, ए बी दोनों ही क्यू टू पे आ रहे हैं रीड करके तो क्यू टू इनके लिए करंट स्टेट होगी। इनपुट भी ए बी होगे एंड नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, क्यू टू होगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि डीएफए को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान में रखनी चाहिए जब डीएफए को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 2 एग्जांपल के थ्रू भी हमने डीएफए को कंस्ट्रक्ट करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एग्जांपल्स लेके आऊंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सारे एग्जांपल्स जितने भी डीएफए के बन सकते हैं मैं हर एग्जाम्पल को क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटुकेटर। अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।